गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्म को समझेगा उस मनुष्य को कभी दुख का सामना नहीं करना होता। दर्शकों, आज हम कर्म पर गीता में क्या कहा है, इस विषय पर बात करेंगे। जिस इंसान को यह बातें समझ में आ जाएगी, समझ लेना उस मनुष्य को गीता समझ में आ गई। तो दर्शकों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुने। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, फल की इच्छा त्याग कर कर्म पर ध्यान दे। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा त्याग कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है, इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अच्छे कर्म का नतीजा अच्छा और बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होता है, लेकिन हर बार अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम और बुरे कर्म का बुरा परिणाम मिले यह जरूरी नहीं होता, क्योंकि कर्म फल पाप और पुण्य के हिसाब से तय होता है। अगर पुण्य की अधिकता है तो बुरे कर्मों का फल तत्काल नहीं मिलेगा। जब पाप और पुण्य बराबर हो जाते हैं तभी अच्छे व बुरे कर्मों का फल तुरंत मिलता है। मित्रों, एक समय की बात है जब शांतनु नामक एक सिद्ध महात्मा अपनी पत्नी के साथ धरती पर निवास करते थे। दोनों पति पत्नी धर्मपरायण थे, जिसके फल से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। माता पिता ने अपने लाडले राजकुमार का नाम श्रवण कुमार रखा। यह पुत्र अपने माता पिता का बहुत ही आज्ञाकारी था। उम्र के साथ माता पिता ने अपनी दृष्टि खो दी, यानी कि वृद्धावस्था में दोनों माता पिता अंधे हो गए, जिसके बाद पुत्र अपने माता पिता की सेवा में ही अपना दिन खपा देता और रात दिन अपने माता पिता के पास रहकर उनकी सेवा करता था। कभी भी उन दोनों को अकेला नहीं रहने देता था और अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। लेकिन अंधे माता पिता ने एक दिन अपने पुत्र से अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, बेटा, हम दोनों की तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा है। क्या तुम हम लोगों को पुण्य तीर्थों के दर्शन करवाओगे? माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए श्रवण कुमार ने हामी भर दी और उन्हें तीर्थ यात्रा हेतु ले जाने की तैयारी करने लगा। अब बेटा माता पिता को कैसे लेकर जाएगा, यह सोचने लगा। पुत्र ने माता पिता को तीर्थ दर्शन कराने हेतु एक कांवर यानी कि कावड़ तैयार की तथा उन्हें उसमें बैठाकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया। भारत के विभिन्न तीर्थों में दर्शन करते हुए श्रवण अपने माता पिता को अवध क्षेत्र में ले पहुंचा। अब वहां पहुंचे ही थे कि श्रवण के माता पिता को प्यास लग गई, तो श्रवण ने उन्हें एक वट वृक्ष की छांव के नीचे बैठाया और स्वयं सरयू नदी में पानी लेने चला गया। संयोगवश उसी समय राजा दशरथ शिकार खेलने वन में आए हुए थे। जैसे ही श्रवण कुमार ने सरयू में जल भरने हेतु लौटा डुबाया, उसके स्वर ने राजा दशरथ का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्हें लगा नदी में कोई हिरण पानी पी रहा होगा, इसलिए उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया जो सीधा श्रवण को आ लगा। श्रवण को चीख सुनते ही जैसे ही दशरथ उसके पास पहुंचे तो वो ग्लानि से भरे थे। उन्होंने ग्लानि के स्वर में श्रवण को अपना परिचय देते हुए उससे क्षमा याचना की और कहा कि मुझसे पाप हो गया, मैंने सोचा कि हिरण होगा। और राजा दशरथ रोने लग गए, जिसके उत्तर में श्रवण बोला, हे राजन, मेरे माता पिता पास ही एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उन्हें बहुत ही जोर से प्यास लगी हुई है। कृपा कर आप उन्हें जल पिलाकर उनकी प्यास बुझा दीजिए। यह कहते हुए श्रवण ने राजा दशरथ के हाथों में प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ श्रवण कुमार की हत्या से काफी दुखी थे, परंतु हिम्मत कर वो श्रवण की अंतिम इच्छा को पूर्ण करते हुए जल लेकर उनके माता पिता के पास गए। माता पिता राजा दशरथ के स्वर से ही पहचान गए कि वो उनका पुत्र नहीं था। उन्होंने कुपित होकर राजन से अपने पुत्र का पता पूछा। राजन, हमारा बेटा कहां है? पानी लेने तो वो गया था, कहां चला गया हमारा बेटा? जिसके बाद राजा दशरथ ने रोते हुए सारा हाल कह सुनाया। अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर उन्होंने राजा दशरथ को शाप दिया, जिस तरह हमें पुत्र वियोग हुआ है, यही परिस्थिति तेरे संग भी बनेगी। तू भी अपने पुत्र के वियोग में हमारी ही तरह प्राण त्याग देगा। यह कहते हुए श्रवण के माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए, परंतु उनके शाप के फल से राम जी के वियोग में राजा दशरथ को प्राण त्यागने पड़े। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के घर पर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला तुरंत न्याय नहीं करता, वह व्यक्ति के पाप पुण्य के हिसाब से न्याय करता है। अगर आपके पाप ज्यादा है तो पुण्य करने पर भी आपके साथ बुरा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपने जो पुण्य किया है उसका आपको कभी फल नहीं मिलेगा। फल तो जरूर मिलेगा, ईश्वरीय विधान से मिलेगा।
जिसे हम तो क्या आज तक कोई महान महापुरुष भी नहीं समझ पाते, क्योंकि वह भी कर्म के फेर में फंसकर रह जाते हैं। मित्रों, सुख दुख का कारण मनुष्य के कर्म ही है, ग्रह नहीं। मनुष्य जैसा काम करता है वैसा ही फल पाता है। ऐसा काम जिससे किसी का भला हुआ हो, उसके बदले में ईश्वर की व्यवस्था से सुख प्राप्त होता है, और ऐसा काम जिससे किसी का बुरा हुआ हो, उसके बदले में मनुष्य को दुख मिलता है। ईश्वर पूर्ण रूप से न्यायकारी है। वह किसी की सिफारिश नहीं मानता, वह रिश्वत नहीं लेता, उसका कोई एजेंट या पैगंबर या अवतार नहीं है। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कामों का फल अलग अलग भोगना होता है। वे एक दूसरे को काटकर बराबर नहीं करते। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कामों का अलग अलग हिसाब रहता है। ऐसा नहीं है कि एक अच्छा काम कर दिया और एक उतना ही बुरा काम कर दिया और वे बराबर होकर कट गए और हमें कोई फल न मिले। दोनों का अलग अलग फल भोगना होता है। अच्छे और बुरे कामों के फल स्वरूप सुख और दुख साथ साथ भी चल सकते हैं। कुछ अच्छे कामों का फल हम भोग रहे हैं, साथ ही कुछ बुरे कार्यों का फल भी भोग रहे हैं। मनुष्य जन्म में किए कामों के अनुसार ही आगे का जन्म मिलता है। अगर बुरे काम की बजाय अच्छे काम ज्यादा हो तो अगला जन्म मनुष्य का ही मिलता है। अगर बुरे काम ज्यादा हो तो अगला जन्म कामों के अनुसार पशु पक्षी आदि कुछ भी हो सकता है। यह बात सही है कि 84 लाख योनियों में से होकर ही मनुष्य जन्म फिर से मिलता है। हमारे सामने ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। बच्चों को अपने पूर्व के जन्म का ज्ञान है और वे पूर्व जन्म में भी मनुष्य योनि में ही थे। अब उनमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है हम कुछ नहीं कह सकते। भाग्य या प्रारब्ध क्या है? मनुष्य जो भी अच्छा या बुरा काम करता है उसके बदले में उसके अनुसार उसे जो फल मिलता है वही उसका भाग्य है। इस प्रकार अपना भाग्य मनुष्य खुद बनाता है, कोई और नहीं। कोई भी किसी दूसरे का भाग्य नहीं बना सकता है और ही तबाह भी कर सकता है। किसान ने खेती करके जो फसल घर में लाकर रख ली वह उसका भाग्य है। उसकी अपनी मेहनत का फल, किसी भी अच्छे या बुरे काम का फल शासन प्रशासन भी दे सकता है। अगर शासन प्रशासन ना दे तो ईश्वर तो देता ही है, क्योंकि सारी दुनिया चलाने वाले तो भगवान ही है ना। कोई भी कर्म बिना फल के नहीं रहता। जैसे माता पिता अपनी संतानों को बुरे कार्यों से हटाकर अच्छे कामों में लगाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही ईश्वर भी करता है। जब मनुष्य कोई बुरा काम करने लगता है तब उसे अंदर से भय, शंका, लज्जा महसूस होती है, और जब वह कोई अच्छा काम करने लगता है उसे आनंद, उत्साह, अभय, खुशी महसूस होती है। यह दोनों प्रकार की भावनाएं ईश्वर की प्रेरणा होती हैं। मनुष्य कुकर्म क्यों करता है? मान लेना कि कुकर्म के फल से बचने का उपाय कर लेंगे तथा राग, द्वेष और लालच के कारण ही मनुष्य कुकर्म कर बैठता है। अथर्ववेद में कहा है कि कर्म का फल कर्म करने वाले को ही मिलता है। इसमें किसी और का सहारा नहीं होता, ना मित्रों का साथ मिलता है और ना ही घर वालों का। कर्म